और स्वस्थ होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है क्लास 10th की साइंस में चैप्टर जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे, आज मानव नेत्र के बारे में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करेंगे। मोस्ट 15 क्वेश्चन। उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बता दूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो थ्योरी आप लोग पहले से भी पढ़ चुके होंगे। मैं आज कुछ 15 मोस्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा और उसको डेरिवेशन करते चलूँगा, मैं आगे डिराइव करते चलूँगा समझाते हुए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी मैं आपको बताऊंगा। ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये आँख का है, नेत्र का है। यहाँ क्रिस्टली लेंस है, ये नेत्रोद है, पुतली भी दिया है, तार का है। मंडल का चाप द्रव्य होता है जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। और सबसे पीछे दृष्टिपटल, और इसके सबसे लास्ट में कौन सा है, दृक्तंत्रिका। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। चलिए अभी हम लोग जान लेते हैं कि जो मानव नेत्र क्या होता है। कह रहे मानव नेत्र एक जटिल संरचना है जो हमें देखने में मदद करता है या आँख के विभिन्न भागों में जैसे कि कार्निया, लेंस, रेटिना आदि से मिलकर के बना होता है। ये सभी लोग जानते हैं कि जो मानव नेत्र होता है एक बहुत जटिल संरचना है जो हमें देखने में क्या करती है, मदद करती है। यह आँखों के विभिन्न भागों जैसे कार्निया, आपको दिख रहा होगा कार्निया, रेटिना, लेंस आदि से मिलकर के बना होता है। देखिए ये हमारा जो पार्ट है वो दृष्टिपटल है, और ये वाला जो पार्ट दिक्तंत्रिका है, ये पश्चमाभी पेशियाँ हैं, और यहाँ पे पुतली, और ये परितारिका, ये श्वेत मंडल, और ये नेत्रोद, और ये है क्रिस्टली लेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बढ़िया से बता देता हूँ। देखिए ये क्या है, दृष्टिपटल, ये दृक्तंत्रिका, पश्चमाभी पेशियाँ, परितारिका, पुतली, श्वेत मंडल, क्रिस्टलीय लेंस, और ये नेत्रोद। ओके, चलिए तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्रों तथा रंग बिरंगा संसार का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा, सामान्य वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या है। मतलब अगर यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वो न्यूनतम से न्यूनतम कितनी दूर वस्तु को वो देख सकता है। आप
आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्पतम दूरी मतलब कम से कम जो सुस्पष्ट दर्शन कर सकता है उतनी दूर रखी वस्तु को, तो कितना होना चाहिए भाई। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा, 25 सेंटीमीटर। आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, कह रहा है कि क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन ए है पीला, बी है बैंगनी, सी है काला और डी है नीला। तो मैं आपको इसको चित्र के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारा ये लाल गुलाब है, ये लाल। अब देखिए इसको यहाँ जब देख रहे हैं तो क्या लग रहा है, यहाँ पर हल्का ब्लैक लग रहा है कि नहीं, ब्लैक देखिए, ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा काला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए, कह रहा है मानव नेत्र के इस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। फर्स्ट में बोल रहा है कार्निया, सेकेंड पटतारिका, सी पुतली, डी रेटिना या दृष्टि पटल। तो आइए मैं इसको आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ, डायग्राम के माध्यम से। देखिए, ये है आपका मानव नेत्र, जिसमें यदि आप यहाँ पे कोई प्रतिबिंब रखते हो, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे दे रख रहे हो, तो ये रहा आपका दृष्टि पटल। देखिए कैसा प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल हूबहू बनता है। तो रेटिना पे कैसा बनता है, देखिए उल्टा बन रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको। और कहाँ बन रहा है, दृष्टि पटल या रेटिना पे। ओके, कहाँ बन रहा है, दृष्टि पटल या रेटिना पे। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या बोल रहा है, ओके थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। चलिए, कहाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट में बोल रहा है रेटिना, बी में बोल रहा है परितारिका, सी में पुतली और डी में रेटिना या दृष्टि पटल। तभी हमने आपको बताया कि कहाँ पे बनेगा, रेटिना या दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनेगा। कह रहा है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो किस भाग पर बनता है, दृष्टि पटल या रेटिना पर। आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कह रहा है सिग्नलों की व्याख्या कौन करता है। कौन, जैसे आप सपोज आपकी आंखें जो देखती हैं, तो वो ये कैसे पता चलता है कि जैसे अगर कलर की बात कर दिया जाए तो रेड कलर है, कोई चीज़ है तो काफ़ी लार्ज है यानी बड़ी है, छोटी है, इन सब का जो सिग्नलों की व्याख्या कौन करता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है मस्तिष्क में होता है, पुतली में होता है, रेटिना में होता है, कार्निया में होता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा मस्तिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ए में बोल रहा है पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलरी पेशियों द्वारा, आइरिस द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारा
करेक्ट आंसर होगा सिलरी पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, कंपलसरी रहता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस प्रकार की विकिरण का विचलन झुकाव कम होता है। मतलब वो कौन सा कलर है जो काफ़ी कम विचलन होता है, यानी झुकाव कम होता है। ए में बोल रहा है लाल, बी में हरा, सी में पीला और डी में बैंगनी। देखिए मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, चित्र के थ्रू। देखिए ये पूरा दिया हुआ है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसको ध्यान से देखिए। देखिए जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा गया है तो 7 वर्णों में क्या होता है, बढ़ जाता है ना 7 रंगों में। तो देखिए सबसे ज़्यादा झुका कौन है, बैंगनी, उसके बाद उससे कम इंडिगो जामुनी, और ये ब्लू, उससे कम, फिर उससे कम ग्रीन, फिर उससे कम येलो, फिर उससे कम ऑरेंज और सबसे कम रेड। यानी सबसे कम कौन झुका हुआ है, लाल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए कह रहा मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है। ए में बोल रहा है उत्तल लेंस, बी में बोल रहा है कोई लेंस नहीं होता है, सी में अवतल लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम आपको फिर से चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। चित्र में है, देखिए ये जो लेंस होता है कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। कहने का मतलब वह बोल रहा है कि कोई चीज़ नज़दीक रखी हुई है और वो आपको बिल्कुल साफ नहीं दिख रही है, तो कौन सा दोष होगा। तो 2 दोष होते हैं, एक दूरदृष्टि दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो यदि आपको निकट कोई वस्तु रखी है और आप उसको साफ नहीं देख पा रहे हैं तो समझ जाए कि आपको दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे जो पेड़ है वो बिल्कुल आपके आँख के बिल्कुल नज़दीक है। तो देखिए उसको आपको फोकस पे फोकसित होना चाहिए, यानी उसका प्रतिबिंब आपको रेटिना बनना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि जो पेड़ है उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आँख यानी रेटिना के पीछे बन रहा है। तो निकट, यदि आप कोई चीज़ निकट रखी है और नहीं दिख रही तो समझ जाइए कि आपको दूरदृष्टि दोष है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे ही आपके आँखों में प्रकाश जाता है तो उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है भाई। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन ए में बोल रहा है परितारिका, बी में पश्चिमाभिपेशीय, सी में पुतली और डी में लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने आँख दिखाई है। यहाँ पे देखिए ये जो परितारिका है ना, ये वाला जो परितारिका है इसका ही काम क्या होता है, इस परितारिका का ही काम होता है जो आँखों में प्रकाश जाता है उसको नियंत्रण करने, उनकी मात्रा को नियंत्रण करने का काम किसका होता है, इस परितारिका का होता है। देखिए जो ब्लैक वाली भाग है उसको पुतली बोलते हैं, उससे ये जो इधर लास्ट में जो ऊपर सबसे ऊपरी झिल्ली को कार्निया बोला जाता है। ठीक है, आगे चलें। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, फर्स्ट
तारिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए, कह रहा आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो जो आँख की पुतली होती है हमारे किस प्रकार कार्य करती है, ऑप्शन ए में बोल रहा है दृक् तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, परिवर्ती द्वारक की भांति। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, परिवर्ती द्वारक की भांति जो हमारी पुतली होती है कार्य करती है, यानी आँखों की जो पुतली होती है परिवर्तित द्वारक की भांति काम करती है। ओके, आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 11। चलिए, कह रहे मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, ऑप्शन ए में बोल रहा है उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में वलयाकार लेंस और डी में इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पीछे आपको बताया था और पीछे जो वीडियो बनाए थे उसमें भी बताए थे। तो कौन सा लेंस पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कह रहा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आपको नज़दीक की तो दिखाई देती है लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो आपके आँख का जो नेत्र लेंस होता है ना, वो वक्राकार में थोड़ा मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो प्रकाश होता है वो फोकसित पहले ही हो जाता है, यानी प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिसके कारण आपको दूर की वस्तु दिखती नहीं है। इसी को बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में बोल रहा है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, नेक्स्ट में बोल रहा है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई का घट जाना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, हमने बताया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। जो ये नेत्र गोलक आपको दिखाई दे रहा है इसका जो व्यास होगा वो कितना होगा, तो इसका व्यास हो जाता है हमारा 2.3 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए, कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, यानी प्राथमिक रंग कौन सा माना जाता है। इसमें ऑप्शन में बोल रहा है कि लाल, बी में बोल रहा है नीला, सी में हरा और डी में तीनों। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, तीनों ही होते हैं, प्राथमिक रंग में तीनों ही आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। तो पहले में बोल रहा है संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्ति, बी में बोल रहा है मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति और सी में बोल रहा है दमे का रोगी। तो देखिए, हमें कार्निया से ऊपरी, कार्निया क्या होती है भाई, आँख में सबसे बाहरी ऊपरी झिल्ली होती है, यही तो है। तो इनमें से कह रहा है कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। तो ध्यान से देखिए, अगर वो संक्रामक रोगी है तो क्या वो नेत्रदान कर सकता है, नहीं। देखिए कुछ हद तक, जैसे अभी मधुमेह रोगी है तो, और दूसरा दमा रोगी, तो इन दोनों की आँखों को क्या कर सकता, आँखों का जो कार्निया यानी पतली झिल्ली है उसे दान में दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा केवल क्या हो जाएगा, बी और सी क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, जो संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति उसकी आँख दान में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, यानी वह नेत्रदान नहीं कर सकता है। तो यहाँ तक हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
ठीक है, आइए थोड़ा और कुछ जानकारी दे देते हैं। देखिए, जो सबसे बाहरी मैंने बताया था, आँख का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल बोला जाता है। ठीक है, और ये कहाँ है? ये वाला भाग, सॉरी काफ़ी लंबा हो जा रहा है। ठीक, ये रेटिना हो गया हमारा। ये क्या है? रेटिना। और इसमें जो भरा हुआ है ना द्रव, ये वाला देखो ध्यान से, जो इसमें द्रव भरा हुआ है ये कचाप द्रव है। यही हमारा नेत्र लेंस है, जो उत्तल वाला, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट इधर कार्निया हो गया, और ये वाली भाग पुतली हो गई। ठीक है, और ये जो भाग दिख रहा है ये आइरिस है। यही आपको, आपने देखा किसी की जो नेत्र होती है वो ब्लू, थोड़ा भूरे कलर की होती है, नीली होती है। ये आइरिस का काम होता है, सब ये आइरिस के कारण होता है। और ये बाहरी झिल्ली जो होती है उसको दान में दिया जाता है, जिसे कार्निया बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आपको निकट दृष्टि दोष का। ये देखिए कैसे होता है निकट दृष्टि दोष। मैंने बताया था निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की चीज़ आपको दिखाई देगी, दूर की चीज़ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि फोकस पे वो फोकसित ही नहीं होती है, वो पहले ही फोकसित हो जाती है। समझ में आ रही बात ना? रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाती कि प्रतिबिंब बने साफ, बिल्कुल इतना दूर होती है वस्तु वो। तो रेटिना से पहले ही उसका प्रतिबिंब बन जाता है, जिसकी वजह से उसको बोलते हैं, उस दोष को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और इस दोष का निवारण करने के लिए हमें अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। देखिए आप यहाँ पे अवतल लेंस द्वारा क्या किया गया है, उसका निवारण किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वाचिंग कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।